रही थी, आप सुन रहे थे ज्वाइंट डीसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातों का उन्होंने खुलासा किया। फिलहाल वापस लौटते अपनी डिबेट की तरफ और बात हो रही थी मोदी सरकार को कितना पसंद कर रहा है मुस्लिम समाज। खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस डिबेट में। वसीम राइन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पसमानदा मुस्लिम समाज से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इसके अलावा शाफिन कुरैशी मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। आप सभी का बहुत स्वागत है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी अहमद रिजवी भी जुड़े हुए हैं जो ग्राउंड से बता रहे हैं तमाम चीज़ों को। एक बार रुक कर लेते हैं मुस्लिम स्कॉलर शाफिन कुरैशी जी का। बहुत स्वागत है आपका शाफिन जी, क्योंकि आप थोड़ा देर से जुड़े। शाफिन जी, आपके दर्शकों को इस पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि इस वक्त देश लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा हुआ है, और साथ ही साथ चर्चा ये चल रही है कि जो देश का मुस्लिम तबका है वो मोदी सरकार को काफी पसंद कर रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो खुलकर तारीफ कर रहे हैं। इसके अलावा गुजरात में एक सर्वे करवाया गया, उसमें रिपोर्ट आई जिसमें 74% मुसलमान कह रहे हैं कि हम मोदी सरकार की नीतियों से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि एतबार है मुसलमानों को मोदी सरकार पर? नहीं मैम, देखिए, सबसे पहले तो आपको और आपके सारे आपकी व्यूअर्स आवाज को मुझे नहीं मिल रही है शाफिन आपको जी। और आपके सारे व्यूअर्स को मेरा सलाम, नमस्कार। जी। जैसा कि आपने कहा कि विश्वास की बात, तो भाजपा सरकार की सबसे बड़ी नाकामी ये है कि ये अब तक मुस्लिम समाज में ये अपना विश्वास पैदा नहीं कर पाई। हम्म। मोदी जी काम कर रहे हैं, स्कीमें ला रहे हैं, योजनाएं ला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह का वातावरण हमको हिंदुस्तान में मुसलमानों को झेलना पड़ रहा है हम्म। कि पार्कों में आप आवारगी कर सकते हैं, बदतमीजियां हो सकती हैं, लेकिन अगर कोई नमाज पढ़ ले तो नहीं पढ़ सकता। हम्म। लड़ाई फसाद झंगे ये सब होते रहते वसीम हैं राइन जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा और आपको जवाब देना। जी, आप कंटिन्यू कीजिए। कि जी, तो जिस तरह से मुसलमान का विश्वास मोदी सरकार को जीतना चाहिए था, वो विश्वास अभी तक इस सरकार को हासिल नहीं हो पाया। हम्म। ये सबसे बड़ी कमी है। देखिए, मुसलमान जब वोट करता है तो हमारे लिए चाहे कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हो, चाहे सपा के कैंडिडेट हो, चाहे भाजपा के कैंडिडेट हो, मुसलमान कैंडिडेट अगर अच्छा होता है तो उसको वोट जरूर देता है। उसकी एक जीती जागती मिसाल लखनऊ में लाली टंडन जी रहे, अटल जी रहे, अभी मौजूदा राजनाथ सिंह जी रहे। इनको अच्छे कैंडिडेट थे, इनको वोट दिया, इनकी शख्सियत के ऊपर दिया, भाजपा के नाम पर इनको वोट नहीं दिया गया। जी। इन्होंने मुसलमानों का सहयोग भी किया हर तरह से, लेकिन जिस तरह का वातावरण भाजपा और उस पैगाम नहीं है, यहां पर मोदी सरकार नाकाम रहती है। यानी कि आपको नहीं लगता कि मोदी सरकार में सबको समान अवसर मिले हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आप इससे अवसर तो सहमत देखिए नहीं? इंसान जी। अपनी सलाहियत के बल पे तो आप अवसर को हासिल करके कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भेदभाव का सामना मुसलमानों को करना पड़ रहा है। ये एक सच्ची बात अच्छा, है। कुछ प्रतिक्रियाएं, क्योंकि आप चूंकि नहीं थे, कुछ प्रतिक्रियाएं भी मुस्लिम महिलाओं की सुनवाई और एक सर्वे जिसका मैं जिक्र भी कर रही हूं, उस मैं आपको बता देती हूं पॉइंट्स में। गैस कनेक्शन से मुस्लिम महिलाएं काफी खुश हैं, मोबाइल उनको मिला, साथ ही साथ 3 तलाक खत्म हो चुका, हलाला जैसी जो पुरानी प्रथाएं थी वो खत्म हो चुकी। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे मुस्लिम वर्ग की जो महिलाएं हैं वो इसे काफी पसंद कर रही हैं, और वो कह रही हैं कि 2024 में तो हम मोदी को ही वोट देंगे। नहीं, देखिए, किसी वोट देना हर इंसान का अपनी मर्जी है ना। हम किसी के वोट को रोक नहीं सकते, किसी को अपने हिसाब से समझा नहीं सकते। वोटर अपनी मर्जी से वोट करता है, वोटर अपनी पसंद के कैंडिडेट को वोट करता है, अपनी पसंद की पार्टी को वोट करता है। तो इसमें हमारे चाहने से कुछ नहीं होना है। लेकिन आपने अगर मेरी राय मानी और जितना मैं ग्राउंड लेवल पे देख रहा हूँ, लोगों को समझ रहा हूँ, तो मुझे ये लगता है कि लोग कहीं ना कहीं इस बात को रखते हैं कि भाई ऐसा है कि मोदी सरकार विश्वास अर्जित नहीं कर पाई है, और जिसका विश्वास अर्जित ना कर पाना इनकी नाकामी है। जी, एक रिपोर्ट जिसका जिक्र मैं बार बार यहाँ पर कर रही हूँ, गुजरात में दरअसल वो सर्वे करवाया गया। गुजरात की एक इंडिपेंडेंट रिसर्च कंपनी ने सर्वे करवाया, आयुर्वेदा फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से सर्वे हुआ। उसमें ये कहा गया कि देश के मुसलमानों के बीच ये अब तक का सबसे बड़ा सर्वे है। और यहाँ तक कि इस सर्वे में तो ये भी कहा गया कि जो देश में प्राण प्रतिष्ठा हुई है भगवान राम के मंदिर की, उससे भी मुस्लिम तबका बहुत पसंद कर रहा है, बहुत खुश है। यानी कि मुसलमानों की जो सोच बदली है मोदी सरकार के प्रति। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री हमारे हैं, हमारे देश की इज्जत है, तो हमारा फर्ज है उनको इज्जत देना।
अब क्योंकि प्रधानमंत्री अगर हमारे अंदर को हमें कोई शिकायत है, हमें कोई आपत्ति, तो हम तो दर्ज कराएंगे ना। ठीक है, हमें लगता है कि विश्वास अर्जित नहीं कर पाई भाजपा सरकार, ठीक है। और अगर विश्वास अर्जित कर लें तो कांग्रेस के कैंडिडेट जो होते हैं वो भी हिंदू होते हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो है वो भी हिंदू हैं, ठीक है। तो हम उनको हिंदू मुस्लिम का भेदभाव करके वोट को अपने नहीं देते, हम अच्छाई की तरफ वोट अपना करते हैं कि जहां से समाज में समरसता पैदा हो, मोहब्बत पैदा हो, जोड़ पैदा हो, ऐसा नेतृत्व सामने आए जो सर्व समाज की बात करे, सर्व समाज को जोड़े। सिर्फ अल्फाजों से कह देना कि हम सबका लेकिन साथ, मोदी सबका विकास सरकार का करेंगे, तो नारा है ना, लेकिन सबका कहीं ना साथ, कहीं- सबका विकास, सबका विश्वास। और अहमर रिजवी का एक बार मैं रुक कर लेती हूँ। अहमर, आपके पास कुछ लोग भी मौजूद हैं, आपने उनसे पूछा होगा कि भाई वो लोग क्या देख रहे हैं, 2024 चुनाव भी आने वाला है, क्या सोच है मुसलमानों की इस बार? अहमर। बिल्कुल, देखिए हम आपका सीधा सामना करवाते हैं। कुछ मुस्लिम महिलाएं आप दोनों हमारे ही साथ ध्यान हैं, से सुनिएगा इसे। और जी, का क्या कहना है खास तौर से कि जिस तरीके से मोदी सरकार दावा कर रही है कि मुसलमानों को भी तमाम योजनाओं का लाभ मिला है, कितना आप लोग को दावा सही लगता है, कितना बेहतर? बेशक मुसलमानों को लाभ मिला है, तभी मुसलमान खड़े हुए हैं। और बार बार इस तरह से कहना कि सरकार सिर्फ मुसलमानों के लिए काम कर रही है, तो ये बात गलत है। ऐसा नहीं, सरकार सभी लोगों के लिए काम कर रही है, लेकिन हाँ, अल्पसंख्यक महिलाएं आज तक आगे नहीं आई थी। आज महिलाएं आगे आके खुलकर सामने कैमरे के बोल रही हैं कि हमारी सरकार से लाभ मिला हम लोगों को, हमें उज्ज्वला योजना का लाभ मिला, हमें जनधन खाते में पैसा आया, हमें डबल इंजन की सरकार से राशन मिला। तो बहुत सारी योजनाओं का लाभ जब महिलाओं को मिला, तो आज महिलाओं के अंदर ये कॉन्फिडेंस आया है कि वो आके आपसे बात कर सके। सुरक्षा की भावना लगती है अब आप लोग को, क्या करना है? बहुत बेहतर हो गया पहले से। अब हम यहाँ पे रात में फ्री निकल सकते हैं, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। महिलाओं को, हमें कोई डर नहीं है, और रात में भी निकल सकते हैं हम। अच्छी सुरक्षा है, लेडीज पुलिस हमारे लिए तैनात की गई है कि हम लेडीज पुलिस से अपनी बात रख सकें। और 10-90 है हम महिलाओं के लिए कि कभी कोई भी कुछ प्रताड़ना या कुछ होती है, हम फौरन डायरेक्ट उनसे अपनी FIR करवा सकते। क्या क्या लाभ मिलता है आप लोग को, बताइए। सरकारी स्कीमों से क्या लाभ मिल रहा है? लाभ मिला है, राशन, चूल्हा, राशन और कुछ। आप भी हैं यहाँ पर, किस तरीके का लगता है? तमाम दावे किए जाते हैं, लगता है कि मुसलमानों के लिए कुछ बेहतर हो रहा है? बहुत बेहतर हो रहा है मुसलमानों के लिए, और हम चाहेंगे कि हमेशा मोदी जी ऐसे ही काम करते हैं। अभी हमने देखा भी कि अभी इतना बड़ा राम मंदिर का मुद्दा हुआ, अयोध्या का हुआ, आप लोग उस पर अपने कैसा नजरिया शाफिन रखते हैं? कुरैशी जी, राम आपने इन मंदिर महिलाओं को बहुत भी बड़ा सुना। मुद्दा था, जिसको मोदी जी शाफिन द्वारा कुरैशी खत्म जी, कर दिया आप गया। इन महिलाओं को भी सुन चुके हैं। आप देखिए, मोदी सरकार की योजनाओं से काफी संतुष्ट दिख रही हैं। अब आप बताइए भाई, इन महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको कहां से दिक्कत हो गई? हम तो कह रहे हैं ना, हर इंसान के अपने अपने मसले हैं। कोई कहीं से संतुष्ट होता है, कभी कोई असंतुष्ट होता है। जरूरी नहीं कि 4 लोग अगर संतुष्ट हैं तो सारे लोग संतुष्ट हो जाए आपको। तो सरकार का काम है जन जन तक के चीजों को पहुंचाना, हर योजना का हर भारतीय को लाभ मिलना, ठीक है ना। तो जिस तरह के मुद्दों में तुष्टीकरण करके उलझाया जाता है, उन चीजों से अगर बचने लगे सरकार और सच में ठीक है, ईमानदारी से देश के वसीम हित में राय काम जी, करना शुरू करते आपको हैं, लगता हमारा है देश क्या बहुत मुस्लिमों आगे में भी कुछ बढ़ेगा। जात पात चलती है? क्योंकि इन मुसलमानों महिलाओं की भी बात सुनी आपने, लेकिन शाफिन कुरैशी जी से इत्तेफाक नहीं रखते। देखिए, मुसलमानों में जो टोटल आबादी है उसका 85% जो है तो पसमानदा मुसलमान है। उसमें राइन, कुरैशी, अंसारी, इस तरह से जो है तो फकीर, तो ये करीब 42 बिरादरियाँ हैं। और हमारे वहाँ जाति व्यवस्था है पहले से, लेकिन जो हमारे वहाँ का 15% अशराफ मुसलमान है, वो हमेशा एक बात यही कहते रहे हैं कि मुसलमानों में कोई जात बिरादरी नहीं, कोई बंटवारा नहीं, सारे मुसलमान कलमा गो हैं, सारे मुसलमान एक है। लेकिन ये सच नहीं, ये झूठ है। और राजनीति में आज तक जो भी अशराफ का आप जिक्र कर रहे हैं, अशराफ मतलब हाई कास्ट, जी, इसका इसको कैसे मेंशन करें जी? तो ये जो 15% अशराफ मुसलमान हैं, हमेशा राजनीति में यही लोगों को लाभ मिला है। और 15 जो 85% पसमानदा मुसलमान हैं, ये उपेक्षित रहे, इनको राजनीतिक लाभ नहीं मिला, इनको जो सरकार की योजनाएं रही उसका फायदा नहीं मिला। हमेशा यही 15% लोग हमेशा राज करते रहे। और ये 85% मुसलमान जो हैं, जिनकी बात आज मोदी जी कर रहे हैं, तो ये हमारा ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महासंगठन जो है 98 से हम लोग पसमानदा मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं कि सामाजिक बराबरी और सत्ता में हिस्सेदारी के लिए। शाफिन कुरैशी जी, इससे मैं आपका जवाब चाहूंगी, क्योंकि इन्होंने भी बोला, इन्होंने तर्क दिया कि आप लोग मुस्लिम महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, क्योंकि मुस्लिम महिलाएं चाहती हैं
लेकिन कुछ तबका ऐसा है जो पसंद नहीं करता कि उनके यहाँ की मुस्लिम महिलाएं आगे बढ़ पाएं, समाज में कुछ कर पाएं। शाफिन कुरैशी जी, किसी के कुछ कह देने से समाज में बदलाव नहीं होता। समाज में जो हो रहा है, मुस्लिम महिलाएं कहाँ कहाँ तक पहुंची हैं, बहुत से बड़े बड़े ओहदों पर बैठी हैं, IAS IPS बन के बैठी हैं, DM कलेक्टर बन के बैठी हैं, डॉक्टर बन के बैठी हैं, इंजीनियर बन के बैठी हैं, वकील बन के बैठी हैं, जजेस बन के बैठी हैं। ये पता नहीं रानी साहब को कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली कि मुसलमान की लड़की। ठीक है, उन महिलाओं के पास एक बार रुक कर लेते हैं। अहमर रिजवी, देश में करंट मुद्दा चल रहा है इस वक्त राम मंदिर का, जरा इनसे पूछिए राम मंदिर को लेके, प्रतिष्ठा को लेकर ये महिलाएं क्या सोचती हैं, ज्ञानवापी मुद्दे को लेकर इन महिलाओं का क्या सोचना है? बिल्कुल, हम सीधे महिलाओं से रुख करेंगे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि राम मंदिर का भव्य तरीके से निर्माण हुआ। आप लोग का उस पर क्या नजरिया है, क्या सोचती हैं आप लोग? हम लोग बहुत खुश हैं इस बात से कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और हमारे भारत की चर्चा आज पूरे वर्ल्ड में हो रही है। और मैं इसके लिए मोदी सरकार का शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये दंगा फसाद जिस मुद्दे को लेके होता था, जिस मुद्दे को लेकर पार्टियां अलग अलग अपने बयान देती थी, आज वो मुद्दा खत्म हो चुका है। आज वो टॉपिक ही खत्म हो गया। अब लड़ाई की जगह खत्म हो गई। मस्जिद की भी जगह है, मंदिर की भी जगह है। अब आप जहाँ चाहे वहां मस्जिद बना सकते हैं। अयोध्या में जगह दी गई, लेकिन अभी तक कोई मुसलमान उसमें आगे क्यों नहीं आ रहा है? क्यों मस्जिद का काम नहीं करवाया जा रहा? राम मंदिर तो बन के तैयार हो गया, जो मस्जिद की जगह मिली थी उसमें मस्जिद क्यों नहीं बनवाई जा रही है? आपको कितना लगता है कि 22 तारीख का इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ, कुछ अमन शांति लगता है कि अब देश में? जी हाँ, कोई झगड़ा होना नहीं चाहिए। देखिए, पूजा की जगह वो भी थी, आस्था की जगह जब भी थी और आज भी है। पहले नमाज होती थी, आज पूजा होती है। हम उस भगवान को, उस अल्लाह को मानते हैं। शांति रहना चाहिए। और मस्जिद की बात आई तो मस्जिद बनना चाहिए, मस्जिद भी बनना चाहिए जैसे मंदिर बन गया है। दोनों जगह आस्था की बात है और पूजा की बात है। भगवान हमारे वो भी हैं, वो भी हैं अल्लाह। लोग सियासत की बात करते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि सियासत नहीं, पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। हम सब एक इंसान के रूप में इस दुनिया में भेजे गए। वो तो हम यहाँ आके बढ़ जाते हैं, लेकिन है तो उसी अल्लाह की, उसी भगवान की पूजा करना। हम कर रहे थे, अब वो कर रहे हैं, हम भी करते रहेंगे। और हमें फख्र होना चाहिए कि आज पूरे देश में ये झगड़ा खत्म हो गया। तो झगड़े खत्म कर देना चाहिए। हर पॉलिटिकल उसको, हर पार्टी को मिलके एक दूसरे की, यानी कि समझा जाए अहमर रिजवी की मुसलमानों की जो सहानुभूति है वो मोदी सरकार के लिए है। और एक एक पॉइंट क्लियर किया है। जो मुस्लिम महिलाएं मेरे सहयोगी के साथ खड़ी हैं वो उनसे सवाल पूछ रहे हैं, एक एक पॉइंट को क्लियर कर दिया है शाफिन कुरैशी जी। अब बताइए क्या कहिएगा। उन्होंने तमाम मुद्दे गिना दिए, गैस कनेक्शन गिना दिया, उन्होंने कहा कि सब कुछ शांति है, सुकून है। और क्या चाहते हैं भाई मुसलमान देश के? देश के मुसलमान हक और हुकूक चाहते हैं। तो क्या हक और हुकूक मिल नहीं रहा है मोदी राज में? अरे मैडम देखिए ना, नमाज पढ़ने में मुसलमानों पे पाबंदी लग जाती है, लेकिन कुछ नमाज पढ़ने पे पाबंदी लग जाती है। कहाँ पर लगी? अरे कहीं मुसलमान, किसी मुसलमान अगर कहीं मुसलमान कहीं सफर में है और कहीं रास्ते में है, नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़ना चाहे तो नमाज नहीं पढ़ सकता। कहाँ पर नहीं पढ़ने दिया गया नमाज? अरे किसी पार्क में, जिस पार्क में तमाम तरह के कांड होते हैं, तमाम तरीके की चीजें होती हैं, अगर कोई मुसलमान अगर अमन के साथ एक वक्त नमाज पढ़ना चाहता है तो उसको नमाज, वही तो पूछ रही हूँ जनाब, कहाँ पर नहीं पढ़ने दी गई नमाज, बताइए ना। देखिए पिछले साल की बात है, लुलु मॉल में ही देखिए हादसा हुआ था। ठीक है। और तो हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से हिंदुओं को पूरे हक हुकूक मिल रहे हैं, जागरण करने की आजादी है, रैलियां निकालने की आजादी है, ठीक है, सारी तरह से वो कर रहे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, उन्हें उनकी आस्था का पूरा सम्मान करते हैं। ठीक है, वसीम राइन जी जवाब दीजिएगा। मुसलमानों को नमाज पढ़ने का अधिकार नहीं मोदी सरकार दे रही है, इन्होंने कई बातों का जिक्र किया, हक हुकूक से जी नहीं पा रहे हैं, बताइए। हमारी आस्था को सेकेंडरी ना समझा जाए। ठीक है, देखिए लुलु मॉल की बात जो आप कर रहे हैं, लुलु मॉल कोई नमाज पढ़ने की जगह नहीं है। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद है और उसका वक्त मुकर्रर होता है, किस समय कौन सी नमाज होती है। आदमी को, जिस इंसान को, मुसलमान को नमाज पढ़नी है, वो वक्त पे नमाज जाके मस्जिद में पढ़े। लुलु मॉल में पढ़ने की क्या ज़रूरत थी? और जो हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के संविधान जो कहता है, हम संविधान की बात मानते हैं। और इस्लाम में भी है कि जिस मुल्क में रहिए वहाँ का हाकिम अगर कोई चीज़ मना कर रहा है तो आप ना करिए, वो हराम है। शाफिन कुरैशी जी। रानी साहब ने अपनी बात कही
हम मुसलमान देखिए आइन पर पूरा काम करता है, कानून को अपने हाथ में लेता नहीं। हम अपनी बात का, आपने हमसे सवाल किया तो हम अपने दर्द को बयान कर रहे हैं। अच्छा, मोदी सरकार इस वक्त कई ऐसी चीजें हैं चला रही है, शुक्रिया मोदी भाईजान के नाम से। इसके अलावा कई ऐसी जो नीतियां हैं वो मोदी सरकार के सामने आ रही है, क्या आप इसे कबूल करना पसंद करेंगे? एक कनेक्टिविटी बढ़ रही है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, बढ़ाना चाह रही है सरकार की तरफ। मुसलमान की तरफ कोई अगर एक कदम चल के आता है तो मुसलमान उसकी तरफ 2 कदम बढ़ के जाता है। हाँ। और हमारे हिंदुस्तान का यही ताना बाना है, यही खूबसूरती है, यही खूबसूरती है कि हम मिलके सदियों से रहते चले आ रहे हैं इस हिंदुस्तान में। आज से तो मुसलमान रह नहीं रहा ना, कई सदियां गुजर गए हिंदू मुसलमान को साथ रहते हुए, कभी इस तरह का माहौल देखने को नहीं मिला। लेकिन आज चीजें बदल रही हैं। आप आज देखिए, चुनाव करीब आता है तो ध्रुवीकरण के मुद्दे सामने आ जाते हैं। 1991-92 का वर्शिप एक्ट बन चुका है, उसके बावजूद तमाम संगठन खड़े हो जाते हैं कि आज हम ये वाली मस्जिद को तोड़ेंगे, आज इस मस्जिद का नंबर है, कल उस मस्जिद का नंबर है, कल फलाने उस दिन उस मस्जिद का नंबर है। कब तक के मुसलमान को इस तरह से दहलाते और डराते रहेंगे आप? इस ऐसे मौकों पर हाकिम को आगे बढ़ के अरे भाई, ये जो महिलाएं हैं आपके समाज से ही खड़ी हैं, आपके ही समाज से, मुस्लिम समाज की, इनको तकलीफ नहीं है। अमर रिजवी, इनको तकलीफ नहीं है, लेकिन मुस्लिम स्कॉलर को तकलीफ है। 4 महिलाएं बिल्कुल, देखिए महिलाओं का साफ तौर पर कहना है, जिस तरीके से अभी मोदी सरकार ने 3 तलाक का कानून खत्म किया, हलाला के खिलाफ बात की, तमाम योजनाओं से जोड़ा मुस्लिम महिलाओं को, खास तौर से चाहे वो पसमंदा मुस्लिम महिलाएं हो चाहे दूसरी मुस्लिम महिलाओं हो, उनको तमाम लोगों को जोड़ा गया है और योजनाओं का लाभ देने की पूरी कोशिश की है। मोदी सरकार का जिस तरीके से दावा है, तो उसी तरीके से तमाम मुस्लिम महिलाओं का भी कहना है। हमारे साथ और भी बहुत सी मुस्लिम महिलाएं हैं, हम आपसे बात करें। ये बताइए, कितना स्कीमों का आपको लाभ मिल रहा है और लगता है क्या 24 के चुनाव में मुसलमानों का जो एक जहन है वो मोदी की सरकार की तरफ जा रहा है? बहुत ज्यादा कितना लाभ मिला? हमको राशन मिला है, मछली मिली और मेरे बहन भाभी को लैपटॉप मिला और आगे भी मोदी को आना चाहिए। कितना लाभ मिला है महिलाओं को और क्या लगता है आप लोग के जहन में कुछ मोदी सरकार है 24 के चुनाव में आप लोग क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल देख रहे हैं कि 24 में सरकार को आना चाहिए, क्योंकि जो हलाला खत्म किया है, ट्रिपल तलाक का किया है, बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे ही हमारी सरकार को काम करना चाहिए, जो भी आए सरकार। लेकिन मैं चाहती हूँ मोदी जी आए, क्योंकि हमें अवेयरनेस आ गई है। हमारे घर की महिलाएं बाहर आके खड़ी होने लगी हैं, अपना हक पहचाना है हम लोगों ने कि हम लोग सब सुरक्षित हैं। लेडीज जो पिछली सरकारें भी तमाम दावे करती थी कि मुसलमानों को लेकर बहुत काम किए गए हैं, आप लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल, मुसलमानों को लेकर काम किया गया है और मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ लोगों के माध्यम से कि क्यों एक आदमी को काम करने से रोका जा रहा है, क्यों गलतफहमियां मुसलमानों के दिमागों में डाली जा रही है, जबकि लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं कि लोग जागे, लोग योजनाओं का लाभ ले, जो मुसलमानों तक के कभी नहीं पहुंचा था, आज वो जन जन तक पहुंचाने का काम योगी सरकार और मोदी सरकार कर रही है। तो उनको आगे आके काम करने देना चाहिए और महिलाओं को आत्मनिर्भर होना चाहिए। और इसलिए मैं शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि आज मोदी सरकार लगातार महिलाओं के लिए इतना काम कर रही है। मैं बहुत खुश हूँ इस काम से। तमाम देखिए ठीक है, महिलाएं कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत कर रही है, महिलाएं खुलकर बोल रही हैं। एक बार मैं रुक करूंगी वसीम रायन जी का आपका। देखिए, मुस्लिम जो महिलाएं हैं, पसमानदा समाज से ताल्लुक रखने वाली महिलाएं हैं, वो पूरी तरह से संतुष्ट दिख रही है, सेटिस्फेक्शन दिख रहा है। लेकिन कुछ तबके ऐसे आप लोगों के यहाँ पर जो मानने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि देखिए राजनीति भी इस पे खूब हो रही है, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भी इसमें राजनीति कर रही हैं। आपको लगता है कि अभी कौन कौन से सुधारों की जरूरत है यहाँ पर? देखिए, जो मुसलमानों में जो आबादी है वो 15% अशराफ मुसलमान हैं जिनके पूर्वज विदेश से आए हैं। ये इनको आप विदेशी मुसलमान भी कह सकते हैं। और जो पसमानदा मुसलमान हैं जिनकी आबादी 85% है, वो यहाँ हिंदुस्तान के मूल निवासी, हमारे पूर्वज हिंदू ही रहे हैं। तो हमको देश से मोहब्बत है। देश के प्रधानमंत्री ने कुछ कहा तो हमको जो देश से मोहब्बत है, प्रधानमंत्री से मोहब्बत है, वो विदेशी मुसलमान का नहीं। आज जो खान लिख रहे हैं, तो क्यों खान लिख रहे हैं? क्योंकि उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से। या मौलाना बुखारी लिख रहे हैं तो उनका ताल्लुक बुखारों से है। तो आज भी हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन ये टाइटल अपना लगाए हुए हैं। तो इनका जो नज़रिया हो हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं। कभी कभी लोग की जो भाषा होती है वो जिन्ना वाली होती है, जिन्ना जिस तरह की बातें करते थे।
ये कांग्रेस की जो अभी हमारे भाई बात कर रहे थे कि 1991 में जो एक्ट बना था उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद को 1991 एक्ट से बाहर रखा था, वो भाजपा ने नहीं रखा था, वो कांग्रेस ने रखा था। कांग्रेस ने आर्टिकल 341 पे पाबंदी लगाकर दलित मुसलमानों के साथ जो ज्यादती की थी, आज जो है तो उसमें जो है बौद्ध और हिंदू और सिख 3 लोगों को उसका फ़ायदा दलित रिजर्वेशन का मिल रहा है। मुसलमान ईसाई बाहर है, तुष्टीकरण भी कांग्रेस ने किया, हमको दलित से बदतर भी बनाया और आज भी राजनीति में हम लोग को हिस्सेदारी नहीं दी। वो पता नहीं कितने लोगों को राज्यसभा भेजे होंगे, लेकिन पसमानदा मुसलमान को नहीं भेजे हैं। शाफिन कुरैशी जी, देखिए इनका मानना है, वसीम राइन का मानना है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, मोदी सरकार लगातार नित नए मुकाम हासिल कर रही है और लेकिन महिलाएं इसलिए भी खुश हैं, 3 तलाक जैसे बहुत पेचीदा मसले थे जो ये मोदी सरकार ने सुलझाए और महिलाओं को भी इससे अच्छा खासा लाभ मिल रहा है। से अगर आप अपने संवाददाता के जरिए पूछ लें जी कि मोदी सरकार के आने से पहले आज उनको कितना खर्च करना पड़ रहा है 1 महीने के राशन के लिए। क्या उनके बच्चों की फीस में वृद्धि नहीं हुई है बेतहाशा? क्या बेरोजगारी नहीं बढ़ी? बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे, ग्रेजुएशन किए हुए पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे नाकाम नाकारा फिर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनको नौकरियां नहीं मिल सकी। वो 2 करोड़ नौकरी का वादा जो हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा था, जिसका आंकड़ा अब तक 20 करोड़ हो जाना चाहिए, क्या भाजपा ने उस 20 करोड़ में 2 करोड़ लोगों को भी नौकरी दी है? क्या बेरोजगारी खत्म हुई है? क्या महंगाई खत्म हुई है? क्या अर्थव्यवस्था बेहतर दिशा में बढ़ रही है? क्या हमारी विदेश नीति नाकाम नहीं हो रही है? जो लोग हमारे टुकड़ों पे पले हैं वो आज हमें आंख दिखा रहे हैं। नेपाल जैसे लोग, श्रीलंका जैसे लोग, श्रीलंका की सरकार हमें आंख दिखा रही है, नेपाल की सरकार हमें आंख दिखा रही है। हम तो चाइना को आंख दिखाने के लिए आए थे, ठीक है, और हमें आंख कौन वसीम दिखा रहा है? राइन जी, नेपाल आंख दिखा महंगाई रहा का है। मुद्दा इन्होंने गिनाया और मालदीव तमाम आंख चीजें दिखा इन्होंने रहा है। गिनवाई। मैं चाहती हूँ एक छोटा सा जवाब आप इस पर दें। देखिए, महंगाई कोई आज मोदी सरकार में नहीं है, महंगाई तो लाने वाली कांग्रेस है। सबसे पहले कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा देश पर राज किया है, कांग्रेस ही की देन है जो इतनी महंगाई बढ़ी है। कांग्रेस ने पसमानदा मुसलमानों को पढ़ने लिखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की थी। अगर उनको पढ़ाया लिखा होता तो आज हम दलित से बदतर हालत में न होते। दलित से बदतर हालत में पहुंचाया और आज जो रिजर्व सीटें हैं तो उस पर दलित मुसलमान चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, उसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। 10 अगस्त 1950 को आर्टिकल 341 पे जो पाबंदी लगाई थी उसको हम लोग झेल रहे हैं। आज पता नहीं कितने हमारे MP MLA और डॉक्टर IAS PCS होते हैं। चलिए, मुसलमान कितने कनेक्ट हो पा रहे हैं बीजेपी से ये तो आम चुनावों में पता चल जाएगा 2024 में जब वोट होंगे। फिलहाल आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया और अहमद रिजवी जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देख रहे हैं भारत